भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। आज भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। उनके सभी खिलाड़ी दोस्तों टेस्ट टॉस जीतकर खुश हुए, लेकिन टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ एक नया इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस हारने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों के अंदर एक नया उत्साह था, क्योंकि यह चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में जीतना था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चढ़ा दी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांपने लगे। दोस्तों, यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीत लिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने मुकाबला लगभग जीत लिया था, लेकिन जीती हुई बाजी भारतीय टीम के खिलाड़ी 22 रनों से हार गए और किसी भी खिलाड़ी का बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। तीसरे टेस्ट मैच में दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा अकेले ही संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन मैदान पर कोई भी दूसरे छोर से बल्लेबाजी करने के लिए उनके पास खिलाड़ी नहीं था। एक के बाद एक हमारे ओपनर बल्लेबाजों ने पहले ही विकेट गंवा दिए थे और भारतीय टीम ने जीती हुई बाजी 22 रनों से गंवा दी। आखिरकार तीसरा टेस्ट मैच हारने के बाद 2-1 से सीरीज पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जोफ्रा आर्चर की गगनचुंबी छक्का लगाकर दोस्तों उनका स्वागत किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर ताबड़तोड़ रन स्टार्टिंग में ही बौछार करने लगे। दूसरे ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए। तीसरे ओवर में केएल राहुल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज ब्रैंडन कोर्स आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला,
चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी दोस्तों गेंदबाजी पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज जायसवाल ने ग्रहण लगा दिया। उनके 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और मैदान पर टेस्ट मुकाबले को T20 का मुकाबला बना दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने शोएब बशीर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर चौका जड़ दिया। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एक के बाद एक मैदान पर कूटते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। जायसवाल ने मैदान पर 17वें ओवर तक शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर स्कोर बोर्ड पर 80 रन अकेले ही ठोक दिए थे। वहीं दोस्तों 62 रनों की पारी केएल राहुल भी ठोक चुके थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 120 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी दोस्तों गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया और पांचवी गेंद पर चौका लगाया। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते रहे और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रो रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को कैसे आउट किया जाए। दोनों की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। देखते देखते यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर अपना 24वें ओवर में शतक पूरा कर लिया चौका लगाकर। इसमें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार
कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 28वें ओवर में 2 चौके जड़े और केएल राहुल ने 29वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने अपना शतक पूरा कर लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नाहिर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मैदान पर करुण नाहिर कोई खास प्रदर्शन आज भी नहीं कर पाए और 34 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिस पे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल भी मैदान पर दोस्तों बल्ले से गेंद लगी पीछे और फील्डर ने इन्हें कैच आउट करा दिया और दोस्तों मैदान पर 138 रन बनाकर केएल राहुल भी आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों करुण नाहिर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल, जो कि टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करी और दोस्तों मैदान पर करुण नाहिर के आउट होने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगी और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर 307 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और मैदान पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इन दोनों की जोड़ी के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर धराशायी हो गए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, वैन स्टोक्स, शोएब बशीर, क्रिस वोक्स, वेंडन कोर्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक हो गए। भारतीय टीम के दोनों ही खतरनाक विस्फोटक बब्बर शेर दोस्तों शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने आज मैदान पर तबाही मचा दी और एक नया इतिहास रचा। इन दोनों खिलाड़ियों ने 84 ओवर तक बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद ये खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों आउट हो गए। शुभमन गिल तो मैदान पर 207 रन बनाकर आउट हुए, वहीं ऋषभ पंत ने 164 रनों की पारी खेली। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। इनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने दोस्तों मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की। 34 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए और रविंद्र जडेजा ने 68 रनों की पारी खेली। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 17 रन बनाए, मोहम्मद सिराज ने 7 और बुमराह ने सिर्फ 2 रन बनाए और इस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ी 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 728 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। इनके कप्तान वैन स्टोक्स ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रॉली और वैन डकेट को भेजा। जैक क्रॉली और वैन डकेट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जैक क्रॉली ने मैदान पर आज टिककर बल्लेबाजी की और वैन डकेट का बखूबी साथ निभाया। वैन डकेट और जैक क्रॉली की जोड़ी मैदान पर टिक रही थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच में दोस्तों 160 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक चौक के जड़ते जा रहे थे। आज जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर भारी तबाही बनकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए आए थे। ऐसा लग रहा था कि आज भी मुकाबला भारतीय टीम के हाथों से चला जाएगा,
लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जैक क्रॉली को दोस्तों मैदान पर 17वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। जैक क्रॉली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जो रूट ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज जमकर बरसेंगे और मैदान पर बड़े ही घमंड में चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। सोचा कि इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को हरा देंगे, लेकिन उनका सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वैन डकेट और जो रूट की जोड़ी ने मैदान पर 68 रन की पार्टनरशिप कर पाई थी, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दोस्तों मैदान पर दे दिया जो रूट के रूप में। जो रूट मैदान पर महज 34 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर वैन डकेट का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रुक। आज वैन डकेट मैदान पर फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जो रूट के आउट होने के बाद हैरी ब्रुक और दोस्तों मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कुट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक भारतीय टीम के गेंदबाजों ने विकेट लेना स्टार्ट कर दिया। मोहम्मद सिराज ने मैदान पर दोस्तों हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज वैन स्टोक। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए वैन डकेट का साथ निभाया। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वैन डकेट फिर 133 रन बनाकर अपना कीमती विकेट आकाशदीप को दे बैठे। आकाशदीप ने इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज वैन डकेट को क्लीन बोल्ड कर दिया। वैन स्टोक का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय इंग्लैंड के खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों उन्होंने आज मैदान पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता वैन स्टोक के रूप में मिल गई और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के 5 विकेट गिरा दिए थे। और इसके बाद मुकाबला आज का समाप्त हुआ। अब कल मुकाबला खेला जाएगा। पल पल की अपडेट आप सभी को देंगे। जय हिंद, जय भारत।